हेलो स्टूडेंट, आज हम बिहार बोर्ड क्लास 8 की मैथ प्रश्नावली 5.2 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर पहला बोला है निम्नलिखित संख्याओं का वर्गमूल दीर्घ विभाजन विधि से ज्ञात करें। किसी भी संख्या का वर्गमूल दो विधि से ज्ञात किया है। तो जो पहला विधि होता है वह है अभाज्य गुणनखंड विधि और जो दूसरा विधि है वह है दीर्घ विभाजन विधि। अगर संख्याएं जब बड़ी हो तो अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा वर्गमूल ज्ञात करना कठिन हो जाता है। तो उस समय जो है हम लोग दीर्घ विभाजन विधि से ज्ञात कर सकते हैं। जैसे कि अगर 36 है तो यहाँ पे इसका अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा वर्गमूल ज्ञात करना आसान है। इसको कैसे निकालेंगे? 2 से, तो 18 दूना होता है 36, फिर 2 से विभाजित करेंगे, 9 दूना 18 होता है और 3 से 3 तिरिका 9। अब यहाँ पे जिसका जोड़ा लगता है जैसे कि 2 का, तो 1 2 को बाहर करेंगे, यहाँ पे इसका जोड़ा लगे 1 को बाहर करेंगे, 2 तिया होता है 6। तो 36 का जो है वर्गमूल होगा 6। लेकिन जब संख्या बड़ा होता है तो इस विधि से ज्ञात करना कठिन हो जाता है। आज हम लोग सीखेंगे दीर्घ विभाजन विधि द्वारा और क्वेश्चन नंबर पहला देखेंगे। क्वेश्चन नंबर पहला है 625। 625 है तो सबसे पहले इसको दीर्घ विभाजन द्वारा वर्गमूल ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले दाएं से बाएं की तरफ, दाएं से बाएं की तरफ बार का चिन्ह लगाएंगे और यहाँ पे लगाएंगे। लास्ट वाला संख्या देखेंगे, यहाँ पे लास्ट में क्या है? 6 है। कोई ऐसा संख्या लेंगे ताकि उसी संख्या से गुना करने पे 6 प्राप्त हो जाए, 6 प्राप्त हो जाए। कोई ऐसा संख्या लेंगे ताकि उसी संख्या से गुना करने पर 6 प्राप्त हो जाए, नहीं तो 6 से कम 6 से अधिक नहीं होना चाहिए। तो कौन ऐसा संख्या लेंगे ताकि उसी संख्या से गुना करने पर 6 प्राप्त हो या उससे कम? अगर 2 लेते हैं तो 2 में 2 से गुना करेंगे, 2 दूना 4 होगा। अगर 3 लेते हैं तो 3 तिरिका 9, 6 से अधिक हो जाएगा। इसलिए हम लोग यहाँ पे 2 लिखेंगे और जो संख्या ऊपर लिखेंगे वही संख्या नीचे लिखेंगे। और यहाँ पे 2 लिए हैं तो 2 लिखेंगे, 2 में 2 से गुना करेंगे, 2 दूना होता है 4, 2 दूना होता है 4। ये दोनों को जोड़ देंगे, 2 और 2 4 हो जाएगा। 6 में से 4 घटाएंगे तो बचेगा 2, ऊपर से उतर जाएगा 2 और 5। अब यहाँ पे लास्ट में 5 है, यहाँ पे 4 है। कौन ऐसा संख्या, अनुमान के मुताबिक यहाँ पे कौन ऐसा संख्या रखे ताकि गुना करने पर 425 आ जाए? तो अगर यहाँ पर 5 रखते हैं तो 5 से 5 में गुना करेंगे, 5 25 होता है, 5 25 के 5 हासिल 2 बचेगा और फिर गुना करेंगे 4 से, 4 5 20 और हासिल 2 22। तो यहाँ पे ये कट गया, ये दोनों को जोड़ देंगे। यहाँ पे 5 रखे हैं तो यहाँ पे रखेंगे 5, यहाँ पे 5 और 5 10 के 0, हासिल 1 बचेगा 4 और 1 5। तो यहाँ पे 625 जो था, 625 का वर्गमूल कितना निकला? तो यहाँ पे निकला 625 का वर्गमूल निकला 25। जो वर्गमूल होता है वह वर्ग का प्रतिलोम संक्रिया होता है। 625 का वर्गमूल कितना निकला? 25। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है 900। यहाँ पे सबसे पहले बार का चिन्ह देंगे, यहाँ पे जोड़ा लगाएंगे, यहाँ पे बार का चिन्ह 2 अंकों पर लगाते हैं। यहाँ पे लास्ट में क्या बच गया? 9। अब यहाँ पे लास्ट वाला संख्या देखेंगे, लास्ट वाला संख्या है 9। कौन ऐसा संख्या रखे ताकि उसी संख्या से गुना करने पे 9 प्राप्त हो जाए? तो यहाँ पर हम लोग रखेंगे अगर 3, तो 3 से 3 में गुना करेंगे, 3 का क्या होता है? 9। वो यहाँ पे देंगे 3 और ये दोनों जोड़ देंगे, 3 और 3 होता है 6। ऊपर से उतरेगा 0 और 0, तो यहाँ पर रख देंगे 0, गुना करेंगे 0 और 0, ये कट जाएगा, इसको जोड़ देंगे और यहाँ पे हो जाएगा 30। तो 900 का वर्गमूल निकला, 900 का वर्गमूल कितना निकला? 30 निकला। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है 1444। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे बार का चिन्ह लगाएंगे, बार का चिन्ह 2 अंकों से लगाते हैं यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे लगाएंगे, लास्ट वाला संख्या कितना है? 14 है। अब यहाँ पे कोई ऐसा संख्या लेंगे ताकि उसी संख्या से गुना करने पर 14 प्राप्त हो जाए। तो यहाँ पर 3 लेंगे, 3 तिरिका 9 होगा और 4 लेंगे तो 4 चौका 16। इससे छोटा संख्या लेंगे लेकिन ज्यादा नहीं, तो 4 लेंगे तो 16 होगा, ज्यादा हो जाएगा। इसलिए हम लोग यहाँ पे 3 लिखेंगे, यहाँ पे 3 लिखेंगे और गुना करेंगे, 3 तिरिका होता है 9, यहाँ पर रखेंगे 3, ये दोनों को जोड़ देंगे, 3 और 3 6। 14 में से 9 घटाएंगे, बचेगा 5, ऊपर से उतरेगा 4। अब हो गया 544।
अब यहाँ पे कौन ऐसा संख्या रखेंगे ताकि गुना करने पर कितना आ जाए 544। तो अगर हम लोग यहाँ पर 8 रखते हैं, यहाँ पे 8 रखेंगे तो 8 अठाई होता है 64। 8 में 8 से गुना करेंगे तो 8 अठाई 64 होगा, हासिल बचेगा 6। और यहाँ पे गुना करेंगे 8 6 48 और हासिल 10 6 48 और 6 होता है 54। अब यहाँ पे ये कट जाएगा, इसको क्या यहाँ पे 8 रखे हैं तो यहाँ पर 8 रखेंगे, ये दोनों जोड़ देते हैं 8 8 16 और 6 1 7। तो यहाँ पे जो 1444 है इसका वर्गमूल कितना निकला 38 निकला। अब हम लोग देखें क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है 3249। तो सबसे पहले हम लोग क्या देंगे, सबसे पहले यहाँ पे बार का चिन्ह देंगे, यहाँ पे 2 अंकों पर और यहाँ पे 2 अंकों पर। यहाँ पे लास्ट वाला संख्या क्या है, वह है 32। अब यहाँ पे कौन ऐसा संख्या रखेंगे जिसका वर्ग करने पर तो उसी संख्या से गुना करने पर आ जाए 32। तो अगर हम लोग 5 रखेंगे तो 5 का स्क्वायर होता है 25, अगर 6 रखेंगे तो 6 का स्क्वायर होता है 36। तो यहाँ पे 32 से कम ले सकते हैं लेकिन 32 से अधिक नहीं। तो 5 रखेंगे तो 25 होगा, 6 नहीं रख सकते हैं क्योंकि 6 का क्या हो जाता है 36। तो यहाँ पर 5 रखेंगे और 5 से 5 में गुना करेंगे तो हो जाएगा 25। ये दोनों जोड़ देंगे, यहाँ पे 2 में से 5 नहीं जाएगा, हासिल लेंगे 12 में से 5 गया 7, यहाँ पे उतरेगा 4 और यहाँ पे उतरेगा 9। तो यहाँ पे रखेंगे 7, यहाँ पे 5 रखेंगे, यहाँ पे 5 लिखे हैं तो 5 रखेंगे। अब यहाँ पे कौन ऐसा संख्या रखे ताकि गुना करने पर कितना आ जाए 749। तो अगर यहाँ पे 7 रखेंगे तो 7 से 7 में गुना करेंगे, 7 से तो 49 होता है, हासिल बचेगा 4। अब यहाँ पे 7 में 0 से गुना करेंगे तो 0 होगा, हासिल 4 बचा था तो लिखेंगे और 7 एकम होता है 7। ये दोनों क्या होगा, तीनों कट जाएगा। यहाँ पे 7 रखे हैं तो 7 रखेंगे, ये दोनों जोड़ देंगे 7 और 7 होता है 14 के 4 हासिल 1 और यहाँ पे 114 और 57। तो 3249 था, इस 3249 का वर्गमूल कितना निकला, तो इसका वर्गमूल निकला 57। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है 5776। 5776 है। सबसे पहले यहाँ पे बार का चिन्ह देंगे, यहाँ पे ऊपर यहाँ पे बार का चिन्ह देंगे, फिर यहाँ पे लास्ट वाला संख्या देखेंगे 5 7 57 है। अब कोई ऐसा संख्या रखेंगे ताकि उसका वर्ग करने पर उसी संख्या से गुना करने पर 57 प्राप्त हो जाए। तो अगर 7 रखते हैं तो 7 से तो कितना होता है 49। अगर 8 रखेंगे तो 8 अठाई क्या होता है 64। तो यहाँ पर 8 रखेंगे तो 57 से अधिक हो जाएगा, इसलिए हम लोग क्या रखेंगे 7 रखेंगे। तो यहाँ पर अगर 7 रखते हैं तो 7 सत्य होता है 49, ये 7 और 7 14 हो जाएगा, यहाँ पे 7 लिखेंगे, 7 में से 9 नहीं जाएगा, हासिल लेंगे 17 में से 9 जाएगा 8 बचेगा, यहाँ पे कट जाएगा, ऊपर से उतरेगा 7 और 6। अब यहाँ पे लास्ट में इकाई अंक 6 है। तो कौन ऐसा संख्या रखे ताकि गुना करने पर 876 आ जाए, जबकि इकाई अंक 6 है। तो इकाई अंक 6 आता है, एक 4 का पावर आता है 2 तो आता है और एक 6 का पावर आता है 2 तो आता है। 4 चौका 16 और 6 1 36, मतलब इकाई अंक 6 कब आएगा, जब यहाँ पे 4 का पावर होगा या 6 का पावर होगा। तो हम लोग 4 या 6 में से कोई एक रखेंगे और यहाँ पे हम लोग देखेंगे कौन सा यहाँ पे अंक रखने पर आंसर निकल रहा है। तो अगर 4 रखते हैं तो 4 चौका 16 होगा, हासिल 1 बचेगा, फिर 4 चौका 16 1 17 होगा और यहाँ पे नहीं आ पाएगा आंसर। हम लोग 6 अगर रखते हैं तो 6 1 होता है 36, 6 में 6 से गुना करेंगे, 6 1 क्या होगा 36, हासिल बचेगा 3। तो यहाँ पे 6 चौका 24 और हासिल 3, 24 3 27 के साथ और हासिल बचेगा 2। अब यहाँ पे गुना करेंगे 6 एकम 6 और हासिल 2 8, यह जो है तीनों कट जाएगा। यहाँ पे क्या लिखेंगे 6 लिखेंगे, तो 6 और 6 12 का 2, हासिल बच जाएगा 1, ये 4 और 1 5 और एक यहाँ पे 152 है और यहाँ पर है 76। तो 5700 जो 76 है इसका वर्गमूल कितना निकलेगा 76 निकलेगा। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है 10,404। तो यहाँ पे बार का चिन्ह देंगे 2 अंकों पर, फिर इधर 2 अंकों पर और यहाँ पे लास्ट में क्या बचा है 1, तो यहाँ पे बार का चिन्ह दे दिए। अब यहाँ पे लास्ट वाला जो संख्या है ना वह है 1।
तो यहाँ पर कौन ऐसा संख्या रखेंगे ताकि उसी संख्या से गुना करने पर आ जाए 1। तो यहाँ पर हम लोग रखेंगे 1, 1 में 1 से गुना करने पर क्या प्राप्त होता है 1। तो यहाँ पर रखेंगे 1 और 1 एकम होता है 1। यहाँ पे घटाएंगे, ये कट जाएगा, दोनों जोड़ देंगे, 1 और 1 होता है 2। ऊपर से उतरेगा 0 और 4। तो यहाँ पे 0 4 है, यहाँ पर हम लोग 1 रखे हैं तो 1 रखेंगे। अब यहाँ पर हम लोग रखेंगे 0, 0 में 0 से गुना करेंगे 0, 0 में 2 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 0। अब यहाँ पर हम लोग माइनस देंगे और यहाँ पे 4 बचेगा और ये कट जाएगा। 0 है तो 0 और 2 है तो 2। अब ऊपर से उतर जाएगा 0 और 4, यानी कि 404 हो गया। अब यहाँ पे कौन ऐसा संख्या रखे ताकि उस संख्या से गुना करने पर आ जाए 404। इकाई अंक जो है वह है 4। तो यहाँ पर अगर हम लोग 2 रखेंगे तो 2 से 2 में गुना करेंगे। यहाँ पे 0 रखे हैं तो यहाँ पे 0 रखेंगे। यहाँ पे 2 अगर रखते हैं तो 2 दूना होता है 4 और 2 से 0 में गुना करेंगे तो होगा 0 और फिर 2 दूना होता है 4। तो यहाँ पे कट गया। अब यहाँ पे 2 रखें तो 2, यहाँ पे 2 0 2 202 और यहाँ पर क्या होगा 102। यहाँ पे सॉरी यहाँ पे 4 होना चाहिए, 2 और 2 4। तो यहाँ पर लिखेंगे 10,404 का वर्गमूल क्या निकला है 102। 10,404 का वर्गमूल निकला है 102। अब हम आते हैं 19,600। 19,600 है। यहाँ पे हम लोग बार का चिन्ह दिए हैं 2 अंकों पर, यहाँ भी 2 अंकों पर, यहाँ पे लास्ट में 1 है, यहाँ पे अब यहाँ पे लास्ट में 1 है तो हम लोग क्या रखेंगे ताकि 1 प्राप्त हो। तो 1 में 1 से गुना करने पर क्या प्राप्त होता है 1 प्राप्त होता है। तो यहाँ पर रखेंगे 1 और 1 से 1 में गुना करेंगे तो होता है 1 एकम 1। ये कट जाएगा, ये दोनों जुट जाएगा, ऊपर से उतरेगा 9 और 6। यहाँ पे 96 है। अब 96 है तो ऐसा कौन ऐसा संख्या रखे ताकि उससे गुना करने पर कितना प्राप्त हो जाए 96। लास्ट में इकाई अंक 6 है तो इकाई अंक 6 आता है 4 का स्क्वायर करने पर, नहीं तो 6 का स्क्वायर करने पर। अब इसी दोनों में से किसी एक का स्क्वायर करना होगा। तो अगर हम यहाँ पे 4 रखते हैं, 4 रख के पहले चेक करते हैं। यहाँ पर 1 रखेंगे, अब 4 रखे हैं तो यहाँ पर 4 लिखेंगे। 4 जो का 16 का 6 होता है और हासिल 1 बचेगा। 2 में 4 से गुना करेंगे, 4 दूना 8 और 1 9। अब यहाँ पे कट गया, दोनों जोड़ देंगे, 4 और 4 8 होता है और यहाँ पे 2 लिखेंगे और यहाँ पे 28 है। ऊपर से उतरेगा 0 और 0 तो यहाँ पे हम लोग 0 रख देंगे तो यहाँ पर भी 0 0 0 हो जाएगा। अब इसको उतार देंगे, हो जाएगा 280 और 140। तो यहाँ वाला जो होता है यही आंसर होता है। तो यहाँ पे 19,600 का वर्गमूल होता है 140। क्या होगा हम लोग का आंसर होगा। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोला है, निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक के वर्गमूल में अंकों की संख्या बिना गणना के ज्ञात करें। अब जो संख्या दिया गया ना उस संख्या का वर्गमूल जो होगा वह कितने अंकों का होगा बिना गणना के ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे, जो सबसे पहला क्वेश्चन दिया है ना वह है 81। अब यहाँ पे इसका जो वर्गमूल होगा कितने अंकों का होगा बिना वर्गमूल निकाले जो है हम लोग को पता करना है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग बार का उपयोग करेंगे, बार का चिन्ह देंगे। अगर यहाँ पे बार का जो है चिन्ह हम लोग 2 अंक पर देते हैं। अगर संख्या जो है सम है 2 अंक पर देंगे। अगर यहाँ पे विषम है, जैसे कि यहाँ पे मान लेते हैं 1 और है तो 1 और बार देंगे, यानी कि 2 बार लगा यहाँ पे। तो अगर बार का चिन्ह 1 बार इस्तेमाल होता है, बार का चिन्ह अगर 1 बार हम लोग इस्तेमाल करते हैं तो उस संख्या का वर्गमूल जो होगा 1 अंक का होगा। बार का चिन्ह जितना बार आएगा ना, बार का चिन्ह जितना बार आएगा उस संख्या का वर्गमूल उतने अंकों का होगा। जो दूसरा नंबर क्वेश्चन है वह है 121। यहाँ पे 121 है। अब यहाँ पे इसका वर्गमूल कितने अंकों का होगा उसके लिए हम लोग बार का चिन्ह यहाँ पे देंगे, बार लगाएंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे 1 लगा और यहाँ पे 1 लगा तो यहाँ पे 2 बार का उपयोग हुआ है। तो इसका जो है इसका जो वर्गमूल होगा वह 2 अंकों का होगा। जो पहला है यहाँ पे पहला का आंसर क्या होगा 1 होगा और इस दूसरा का आंसर क्या होगा 2 होगा।
अब यहाँ पे जो तीसरा नंबर क्वेश्चन दिया है ना, वह है 256। 256 है। अब यहाँ पे 256 का जो वर्गमूल होगा वह कितने अंकों का होगा, तो उसके लिए हम बताए हैं ना बार का उपयोग करेंगे। यहाँ पे बार का चिन्ह देंगे। अब यहाँ पे एक और बार का चिन्ह देंगे। यहाँ पे कुल 2 बार का इस्तेमाल हुआ है, 2 चिन्ह का प्रयोग हुआ है। इसका मतलब है यहाँ पे ये संख्या का वर्गमूल कितने अंकों का होगा, 2 अंकों का होगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे आंसर, यहाँ पे लिखेंगे 2। अब चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है, चौथा नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे वह है 44 89 है। 44 और क्या है 89 है। तो इसका जो वर्गमूल होगा वह कितने अंकों का होगा, कैसे पता करेंगे, तो हम बोले हैं कि सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, बार का चिन्ह देंगे। तो यहाँ पे एक बार का चिन्ह दिए और यहाँ पे एक बार का चिन्ह दिए, यानी कि कुल कितने बार का उपयोग हुआ है, 2 बार का। तो यहाँ पर इस संख्या का जो वर्गमूल होगा वह होगा 2 अंकों का। इस क्वेश्चन को देखने पर क्या पता चल रहा है कि अगर कोई संख्या 1 या 2 अंकों का है तो उसका वर्गमूल 1 अंकों का होगा। अगर कोई संख्या 3 अंक या 4 अंक का है तो उसका वर्गमूल जो होगा वह 2 अंक का होगा। और कोई संख्या 5 या 6 अंकों का है तो उसका जो वर्गमूल होगा वह 3 अंकों का होगा। पांचवा नंबर क्वेश्चन है 361। हम लोग देखेंगे पांचवा नंबर क्वेश्चन वह है 361। अब यहाँ पे इसका वर्गमूल कितने अंकों का होगा, तो यहाँ पर बार का चिन्ह देंगे और यहाँ पे 2 बार का उपयोग हुआ है, तो यहाँ पर इसका जो आंसर होगा 2 होगा। छठा नंबर क्वेश्चन क्या दिया है, वह है 27,225। 27,225। अब इसको बनाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे बार का चिन्ह देंगे, फिर यहाँ पे देंगे और एक यहाँ पे 5 अंकों का है। और हम लोग बार का जो चिन्ह देते हैं 2 अंकों से शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पे 2 अंक है, यहाँ पे 2 अंक, लास्ट में क्या बच गया 1 अंक, तो यहाँ पे बार का चिन्ह दिए। तो यहाँ पे कुल जो है कितना बार का उपयोग हुआ है, 3 बार का। इसका मतलब है इस संख्या का जो वर्गमूल होगा वह 3 अंकों का होगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, 3 लिखेंगे। लास्ट नंबर जो क्वेश्चन है 7 नंबर, अब हम लोग देखेंगे 7 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पे जो है 3 और 3 6 अंकों का संख्या है। यहाँ पे बार का चिन्ह देंगे, 1 यहाँ पे, 2 और यहाँ पे 3। तो कुल 3 बार का उपयोग हुआ है, 3 चिन्ह का प्रयोग हुआ है। इसका मतलब है इस संख्या का जो वर्गमूल होगा वह होगा 3 अंकों का। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या होगा, 3 जो है इसका आंसर होगा।